हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्निंग सीड। और अब हम शुरू करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। अभी तक हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा, उसका प्रोसेस देखा, उसके सारे एग्जांपल्स और क्वेश्चंस एनसीईआरटी के सॉल्व किए। और अब इस वीडियो के साथ हम एलिमिनेशन स्टार्ट करने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन ये दोनों ही मेथड्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और कभी भी लाइफ में जब भी आप लीनियर इक्वेशंस का या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों ही मेथड्स काम आएंगे। बड़े ही हैंडी मेथड्स होते हैं। तो आइए फटाफट इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11। अब हम शुरू कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। अभी तक आपने देखा हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चंस किए, उसके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स किए, और अब हम जो शुरू कर रहे हैं वो मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को एलिमिनेशन मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं ताकि सिर्फ एक ही वेरिएबल बचे, और उस एक वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड करके फिर दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके आराम से, या किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके आप उस दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड, अभी क्योंकि मैथ्स है तो इसमें बहुत कुछ मैं आपको बोलकर नहीं समझा सकता, मैं आपको करके ही समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल नंबर 11 आपके एनसीईआरटी बुक का, वो ये कहता है कि द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 persons इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज 4:3। दो लोगों को जो इनकम मिलती है उसका क्या रेशियो दिया हुआ है? 9:7। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स, और जो वो खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर क्या होता है? खर्चा। तो जो वो खर्चा करते हैं उसका रेशियो कितना दिया है? 4:3। अगर दोनों ही 2,000 रुपये बचा लेते हैं, दोनों ही अगर 2,000 रुपये बचा लेते हैं, देखो एक की इनकम अलग हो सकती है, उसका खर्चा भी अलग हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों 2,000 रुपये की बचत कर लेते हैं, तो उनकी मंथली इनकम्स कितनी है आपको ये फाइंड करना है। अब इस तरह के सवाल में जहाँ पे हमें रेशियोज दिए होते हैं वहाँ पे हम इनकम को 9x मान लेंगे और 7x मान लेंगे। देखो सिंपल सी बात है, अगर 9:7 मुझे दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? 9/7। 9/7 है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ रहा होगा x, जो कट के सिर्फ हमारे पास 9/7 बचा। रेशियो कैसे निकालते हैं? 10/20। 5 2 10, 5 4 20, 2 1 2, 2 2 4, तो ये आ गया 1/2। लेकिन ये जो 1/2 है तो हमको फाइनल रेशियो मिला। मैं आपको सिर्फ एक अलग सा ही कुछ एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। 10/20 का मैंने एग्जांपल लिया और क्या आ गया? 1/2, यानी कि 1:2 आ गया। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ये जो 1 है ये इंटू 10 है और 2 भी इंटू 10 था? 1 जो था ऊपर वो 1 इंटू 10 था, 2 जो था वो भी 2 इंटू 10 था, इसीलिए दोनों को सॉल्व करने के बाद फाइनली हमको क्या मिला? 1:2। यानी कि कुछ ना कुछ सेम चीज ऊपर भी मल्टीप्लाइड थी और कुछ ना कुछ सेम चीज नीचे भी मल्टीप्लाइड थी, तभी हमको उन दोनों को कैंसिल करके ही 1:2 मिला। सिमिलरली अगर मुझे ये बोला जाए कि दोनों की इनकम का रेशियो 9:7 है, यानी कि 9/7, तो जरूर दोनों के साथ कुछ ना कुछ सेम चीज मल्टीप्लाइड थी ऊपर और नीचे, तो उस सेम चीज को मैं x मान लेता हूं। ठीक है। सिमिलरली अगर एक्सपेंडिचर्स की बात करें तो 4:3 कह रहा है दोनों का रेशियो है, यानी कि 4/3। 4/3 है, मतलब ऊपर भी कुछ मल्टीप्लाइड रहा होगा, नीचे भी कुछ मल्टीप्लाइड रहा होगा, जो कि सेम वैल्यू रही होगी, जो कि कैंसिल होने के बाद हमें क्या रेशियो मिला? 4:3। रेशियो दिया है मतलब इनकम तो नहीं दिए, इनकम का रेशियो दिया है, यानी कि 9 और 7 उसकी इनकम तो नहीं है। 9 से भी कुछ मल्टीप्लाइड रहेगा और 7 से भी कुछ मल्टीप्लाइड होगा, और वो दोनों जो मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर रहेंगे, 9 से और 7 से जो मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर रहेंगे वो सेम रहेंगे, क्योंकि वो दोनों के कैंसिल होने पर ही हमें 9:7 मिला है। आई होप बात आपको समझ में आ गई हो। इसलिए मैंने आपको 10/20 का एग्जाम्पल देके समझाया कि इनका रेशियो तो 1/2 है, राइट। लेकिन अगर एग्जैक्ट एक्चुअल नंबर्स को मैं देखूं, 10 और 20 को, 10 और 20 को, तो उसको अगर रेशियो से कंपेयर करूं तो रेशियो से एक्चुअल नंबर पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ऊपर भी कुछ सेम नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी कुछ सेम नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको ऐसे भी समझ लो कि 10 रुपया एक व्यक्ति की सैलरी है और एक व्यक्ति की सैलरी 20 रुपया है। दोनों का जो एक रेशियो है वो क्या आ गया? 1/2।
यानी कि अगर रेशियो मुझे दिया है, अभी मैंने 10 और 20 सैलरी मान के रेशियो निकाला, अब मुझे ये समझना पड़ेगा कि अगर मुझे रेशियो दिया है 1/2, तो इसका मतलब ये है कि 1 भी किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 2 भी किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तभी जाके मुझे एक्चुअल सैलरीज मिलेगी, जो कि 10 और 20 है। तो यहाँ पर अगर मुझे 9:7 दिया हुआ है जो कि रेशियो है, तो ज़रूर मुझे 9 से कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सेम चीज़ मुझे नीचे 7 से भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी मुझे एक्चुअल सैलरीज मिलेंगी। तो आपको सिखाया जाएगा, स्कूल में भी सिखाया जाएगा कि आप 9x मान लीजिए एक की सैलरी को, दूसरे की सैलरी को 7x मान लीजिए, लेकिन आपको ये भी तो समझना है ना कि 9x क्यों मान रहे हैं या 7x क्यों मान रहे हैं, तो वो मैंने आपको समझा दिया। अब अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स इज 9:7। मैं क्या कर लूंगा, लेट द इनकम्स बी, मैंने आपको अभी समझाया, लेट द इनकम्स बी 9x एंड 7x। अगर मुझे रेशियो दिया हुआ है इनकम्स का, तो जो उनकी एक्चुअल इनकम्स होंगी वो किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ही मिलेंगी, और दोनों की इनकम्स निकालने के लिए मुझे सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मैंने आपको भी करके दिखा दिया है। एंड लेट दी एक्सपेंडिचर्स बी, एक्सपेंडिचर्स का रेशियो क्या दिया है, 4 और 3, तो 4y और 3y मान लीजिए, ठीक है, 4y एंड 3y। चलो अब मुझे एक बात बताओ, जितनी इनकम मुझे मिलती है, अब मुझे एक बात बताओ, जितनी इनकम मुझे मिलती है, अगर उसमें से मैं एक्सपेंडिचर को हटा दूं या घटा दूं, तो क्या मुझे सेविंग्स मिल जाएंगी, है ना। जितना पैसा मेरे को इनकम के रूप में मिलता है, उसमें से अगर मैं खर्चा हटा दूं अपना, तो सेविंग्स निकल आएगी। तो यहाँ पे पहले वाले पर्सन को 9x सैलरी मिलती है और कितना खर्च करता है, 4y। तो 4y को अगर मैं हटा दूं तो मुझे उसकी सेविंग मिल जाएगी, उसकी सेविंग है 2000 रुपए, जो कि क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। दूसरा वाला 7x कमाता है और खर्च कितना करता है, 3y। उसकी सेविंग कितनी है, 2000। तो 7x में से अगर मैं 3y हटा दूं तो मुझे उसकी सेविंग मिल जाएगी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या समझा रहा था आपको, एलिमिनेशन मेथड में आपको एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। पहली बात तो मुझे उन दोनों टर्म्स को सेम करना पड़ेगा। अगर मुझे y की वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, तो इस 4y वाले टर्म को और 3y वाले टर्म को मुझे सेम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 4 और 3 में कुछ कॉमन तो नहीं है, राइट। तो कुछ कॉमन नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी इक्वेशन 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और पूरी इक्वेशन 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। उससे क्या होगा कि जब मैं पूरी इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो y वाली टर्म क्या हो जाएगी, 12y। 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 12y। और जब मैं पूरी इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो y वाली टर्म क्या हो जाएगी, 3 इंटू 4 12y। 12y से 12y मैं कैंसिल कर सकता हूं आसानी से, और जब मैं 12y से 12y को कैंसिल कर दूंगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा, मुझे सिर्फ x ही मिलेगा। चलो कैंसिल कैसे करूंगा वो भी मैं दिखाता हूं आपको। पहले आप ये समझो कि मुझे उन दो टर्म्स को सेम करना था, इसलिए मैंने 3 और 4 से मल्टीप्लाई किया। चलो अब यहां पे मैं अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 9 3 27x माइनस 4 3 12y इज इक्वल टू 3 2 कितना होता है, 6000। और इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 3। ओके, इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 7 4 28x, 3 4 माइनस 12y इज इक्वल टू 4 2 8000। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब अगर मुझे y की टर्म को, जो कि अब सेम हो चुकी है, एलिमिनेट करना है तो इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 4 में से अगर मैं 3 को घटा दूं, इक्वेशन नंबर 4 में से अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 को घटा दूं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। अगर 4 में से 3 को घटा दूं तो क्या होगा, देखिए दोस्तों, 4 में से 3 को घटाना है तो 4 को हम पहले लिख लेंगे, 28x माइनस 12y, राइट।
लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे घटाते हैं, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे घटाते हैं, माइनस उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है 27x माइनस ऑफ 12y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दोनों का क्या है 8000 माइनस 6000, ये हो जाएगा 28x माइनस 12y, माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो माइनस 27x और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 12y इज इक्वल टू 8 में से 6 गया तो ये हो गया आपका 2000, राइट। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे 12y से 12y कैंसिल हो गया, क्यों? क्योंकि दोनों सेम टर्म्स हैं, एक प्लस में है एक माइनस में, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा क्या मेरे पास 28x और 27x, 28x में से 27x गया तो सिर्फ x बचेगा और ये आ गया x की वैल्यू आपको 2000, तो x की वैल्यू आपको मिल गई 2000। निकालना क्या है आपको मंथली इनकम्स, तो मंथली इनकम्स क्या है आपकी 9x और 7x। 9x निकालने के लिए 9 इंटू 2000 विच इज 18,000, 18,000 मिलता है इसको, और इसको कितना मिलता है 7 इंटू 2000 यानी कि 14,000। तो एक की इनकम 18,000 है और दूसरे की इनकम 14,000 है। अब इसी क्वेश्चन को करने का मैं एक तरीका और बताता हूँ। यहाँ पे भी आप सबसे पहले तो वही काम करोगे कि इस पर्टिकुलर फर्स्ट इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 से और दूसरी को आपको मल्टीप्लाई करना है 4 से, ताकि y की जो टर्म है वो दोनों सेम हो जाए और हम y को एलिमिनेट करें। आप x को भी कर सकते हो, अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हो तो आपको पहली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूसरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना हमेशा बचना चाहिए हमें। अगर आप करोगे तो आपका x का जो टर्म है वो सेम हो जाएगा और उसको भी आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो भी हट जाएगा। चलिए यहाँ पे हम इन दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं। ये हो जाएगी 9 3 27x माइनस 4 3 12y इज इक्वल टू 3 2 6,000, राइट। ये कितना हो जाएगा 7 4 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 4 2 8,000। अब इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं जैसे अपन कैसे बचपन में करते थे ना, जब दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते थे तो अपन इस तरह लिख लेते थे। यहाँ पे मुझे आपको एक चीज ध्यान देनी है कि नीचे वाली जो इक्वेशन है इसके साइन अब चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज क्यों हो जाएंगे? देखो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ये वाली मेथड, क्योंकि पूरे टाइम जब आप अभी तो आप अपने एग्जाम में 10th बोर्ड के एग्जाम में तो आप आराम से उस मेथड से सॉल्व करो जो मैंने आपको पहले बताई थी, क्योंकि उसमें आपको नंबर मिलेगा एक एक स्टेप का। इसे भी किया तो ऐसा नहीं कि नंबर कट जाएगा, लेकिन जब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कभी इक्वेशन सॉल्व करना पड़ा तो आप पूरे टाइम बैठ के वहां पर लिख के नहीं करोगे, आप फटाफट इस तरह लिखोगे एक के नीचे एक, साइन चेंज करोगे और आंसर निकालने की कोशिश करोगे। देखो सेकेंड इक्वेशन का पूरा साइन चेंज होगा, क्योंकि आपने वहां पर भी देखा होगा पहले वाले में अपन ने क्या किया था 9x माइनस 4y माइनस 7x माइनस 3y इस तरह किया था, मतलब अपन ने मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस किया था। लेकिन अगर आप इस तरह भी करोगे लेफ्ट हैंड साइड को अगर माइनस करोगे तो ये माइनस साइन जब अंदर मल्टीप्लाई होता है तो आपको साइन चेंज करनी पड़ती है। 9x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7x, ये माइनस माइनस इंटू होकर कितना जाता है प्लस प्लस 3y। तो इस तरह आपको करना तो पड़ता ही है, साइन चेंज होता है दूसरी वाली इक्वेशन का जिसको आप बाद में लिखते हो। यहाँ पे मैंने बाद में इस वाली सेकंड इक्वेशन को लिखा तो उसका साइन चेंज करना पड़ेगा मुझे, तो जो साइन मैं इसका चेंज करूंगा वो मैं इसी के नीचे लिख दूंगा। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब देखो 28x हो गया माइनस में, 28 में से 27 को माइनस करूंगा तो सिर्फ x बचेगा 1x, 1x को मैं x भी लिख सकता हूँ और ये साइन माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि 28 थोड़ा ग्रेटर है 27 से, तो उसका साइन हमेशा आएगा यहाँ पे। ये देखिए ये प्लस 12 हो गया है, ऊपर वाला माइनस 12 है तो ये कैंसिल हो गया। 8,000 में से 6,000 गया तो कितना 2,000, और साइन 8,000 का माइनस में तो ये माइनस आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x कितना आ गया 2,000। तो यहाँ पे आपको 2-3 लाइन में लिखने से आप बच गए, आपने वहीं के वहीं इसको सॉल्व कर दिया और x की वैल्यू आपको 2,000 मिल गई। तो ये और एक तरीका है सॉल्व करने का, इसे भी आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 में बोल रहा है यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको फटाफट इक्वेशन देके रखी हुई है, उसका आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है। चलिए तो बहुत ही आसान है और मैं यहाँ पे आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जो कि अच्छा है।
2x plus 3y is equal to 8, 4x plus 6y is equal to 7। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2। देखो दोस्तों, यहां पर अगर मैं सिर्फ पहली वाली इक्वेशन को ही 2 से इंटू कर दूं, पहली वाली इक्वेशन को मैं अगर 2 से इंटू कर दूं तो क्या होगा, 2x जो है वो 4x हो जाएगा। तो यहाँ पे टर्म्स सेम हो जाएंगी, तो मुझे सेकेंड इक्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मेरा काम से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से भी हो जाएगा। चलो करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4x प्लस 3 2 ज़ा 6y इज इक्वल टू 8 2 ज़ा 16। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ सॉल्व कर लो, क्योंकि यहाँ पर भी आपको 4x है और यहाँ पे एक गड़बड़ी हो गई कि ये 6y भी वैसे का वैसे ही आ गया है और ये हो गया आपका 7। अब जब मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो साइन चेंज होंगे सेकेंड इक्वेशन के, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 0। 0 इज इक्वल टू 16 में से 7 गया तो कितना, यहाँ पे भी साइन चेंज होगा तो माइनस हो जाएगा। 16 में से 7 गया तो 9। क्या 0 इज इक्वल टू 9 एक ट्रू स्टेटमेंट है? नहीं, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका मतलब कि ये जो दो इक्वेशंस हैं इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि जब हमने इनका सोल्यूशन निकालने की कोशिश की तो हमें एक बकवास सा स्टेटमेंट दिखा यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 9। तो 0 9 के बराबर तो नहीं हो सकता, तो इसका क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 13 किया जाए तो सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। ये कह रहा है कि 2 डिजिट का एक नंबर है और जो दूसरा नंबर है वो कैसे मिला हमें, जो पहला नंबर था 2 डिजिट का उसी के डिजिट्स को रिवर्स करके। यानी कि मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, यानी कि अगर 26 है, एक 2 डिजिट का नंबर 26 है, तो दूसरा नंबर हमें कैसे मिलेगा, इसके डिजिट्स को रिवर्स करके। 2 की जगह पर 6 और 6 की जगह पर 2, 62 दूसरा नंबर हो जाएगा। तो इस तरह के 2 नंबर्स हैं, वो कह रहा है एक नंबर तो आपका कुछ भी हो सकता है और दूसरा नंबर जो होगा वो उसी के डिजिट्स को रिवर्स करके आपको मिलेगा। अब यहाँ पे कैसे क्या हम अज्यूम करें, एक नंबर है अगर 26, तो क्या मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 प्लस 6, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? यस, डेफिनेटली लिख सकता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो वंस डिजिट थी उसको 1 से इंटू किया। देखो ये कैसे होता है, मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे आया। जो वंस डिजिट होती है उसको 1 से इंटू करना होता है प्लस करके, और जो 10th डिजिट होती है उसको 10 से इंटू करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू 10 विल बी 20 प्लस 6 इंटू 1 विल बी 6 इज इक्वल टू 26। इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे मैं ऐसा अज्यूम कर लूँ कि मेरा एक डिजिट x है और दूसरा डिजिट y है, सपोज एक डिजिट x है और दूसरा डिजिट y है, तो अगर y मेरा 1st डिजिट है और x मेरा 10th डिजिट है, तो मैं कैसे लिखूंगा, x इंटू 10 प्लस y इंटू 1, राइट। एक जो मेरा पहला नंबर होगा वो इस तरह आ जाएगा, तो इसको हम कह देंगे 10x प्लस y, ये मेरा पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, yx, यानी कि जो मेरी डिजिट वंस पे थी, वंस प्लेस पे थी, वो 10th प्लेस पे चली जाएगी, जो 10th प्लेस पे थी वो वंस प्लेस पे आ जाएगी। बस मुझे उसको रिवर्स ही तो करना है। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, y इंटू 10 क्योंकि अब y 10th प्लेस पे है, प्लस x इंटू 1 क्योंकि x वंस प्लेस पे है, ये हो जाएगा 10y प्लस x। ये दूसरा नंबर मुझे मिल गया। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट नंबर, ये हो गया मेरा सेकेंड नंबर। मैं आपको यहाँ पे ये सब करके बताने के पहले मैंने आपको 26 का एक एग्जाम्पल लेकर ये भी समझाया कि किस तरह जब मैं 10th डिजिट के नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करके 1st डिजिट के नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करके जब प्लस करता हूँ तो मुझे वही का वही नंबर मिल जाता है। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे के रखा है, अब मैं इसे रब करके आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। अभी तो मैं आपको सिर्फ एक बैकग्राउंड देने के लिए समझा रहा था। अब इसको तरीके से करते हैं। लेट 10th digit be x and 1st digit be y। ठीक है, 10th डिजिट को मैं x मान लेता हूं, 1st डिजिट को मैं y मान लूंगा, तो नंबर क्या हो जाएगा
नंबर मेरा कुछ ऐसा दिखेगा एक्स वाई, राइट, मतलब डिजिट्स के फॉर्म में बता रहा हूँ मैं अभी, आप इसको ऐसे लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक्स वाई लिखेंगे और अगर आप रिवर्स करके वाई एक्स लिखेंगे तो एक्स वाई और वाई एक्स सेम ही होता है, ठीक है, एक्स इंटू वाई एंड वाई इंटू एक्स लिखेगा वो, तो इसको आप बिल्कुल गलत नहीं मान के चलिए। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा है कि जो एक्स होगा वो 10th डिजिट पे होगा और जो वाई होगा वो 1st डिजिट पे होगा, समझ रहे हो आप। इसको लिखने का तरीका अलग अलग होता है, इसको लिखने का तरीका होता है एक्स इंटू 10, अब नंबर क्या हो जाएगा, नंबर जो आपका 1 है वो हो जाएगा एक्स इंटू 10 प्लस वाई इंटू 1, यानी कि 10x प्लस वाई, आपको एक नंबर मिल गया। दूसरा नंबर आपका क्या हो जाएगा, वाई एक्स, जो आपकी ये डिजिट थी, जो आपका नंबर 1st डिजिट पे था वो अब 10th डिजिट पे आ जाएगा और जो 10th डिजिट पे था वो 1st डिजिट पे आ जाएगा। तो नंबर जो आपका सेकंड है दैट विल बिकम y इंटू 10 प्लस x इंटू 1, यानी कि 10y प्लस x, ठीक है। ये दो नंबर्स आपको मिल गए, नंबर 1 एंड नंबर 2। कह रहा है कि दोनों नंबर का सम जो है वो कितना है, 66। क्वेश्चन में आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में यही दिया है, दोनों नंबर का सम कितना है, 66। तो 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x जो है वो कितना हो जाएगा, 66, राइट। यानी कि 11x प्लस 11y हो जाएगा 66। 11 को मैं कॉमन ले सकता हूं तो x प्लस वाई हो गया 66। इसको फर्दर अगर मैंने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 66 अपॉन 11, विच मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 1। तो ये मैंने साफ सुथरे तरीके से यहाँ पे लिख लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 निकालने के लिए उसने बोला है इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो नंबर के डिजिट्स हैं उनके बीच का डिफरेंस 2 है, नंबर्स के बीच का डिफरेंस 2 नहीं है। तो अब यहाँ पर हमें नंबर्स को लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे हम पहले लिख रहे थे 10x प्लस वाई, वो एक नंबर था, 10y प्लस x वो एक नंबर था, नंबर लिखना नहीं है हमको, सिर्फ इतना बोला कि नंबर के जो डिजिट्स हैं उनका डिफरेंस कितना है, 2। ध्यान से आपको समझना है, पहले आपको सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, यानी कि दो नंबर्स का आपको सम दिया हुआ था। जब आपको दो नंबर्स का सम दिया था तो आपको क्या करना पड़ा, नंबर्स को निकालना पड़ा। आपने डिजिट्स को अज्यूम किया x और y, फिर आपने नंबर्स निकाले 10x प्लस वाई 10y प्लस x करके। यहाँ पे आपको नंबर्स के बीच में डिफरेंस नहीं दिया है, यहाँ पे आपको डिजिट्स के बीच में डिफरेंस दिया है। जब आपको डिजिट्स के बीच में डिफरेंस दिया है तो आप सिंपली क्या लिख सकते हो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमने डिजिट्स को ही तो x और y माना है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, या फिर y माइनस x इज इक्वल टू 2। ये तो नहीं बोला है कि कौन सा डिजिट बड़ा है, राइट। तो इन दोनों ही केसेस हो सकते हैं, तो दोनों केसेस को हमको कंसिडर करके सॉल्व करना पड़ेगा। चलो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे दूसरी इस इक्वेशन को अगर मैं कंसिडर करूं तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ पे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि x और सारे टर्म्स सेम ही है, साइन भी अलग है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, अगर सब्ट्रैक्ट ना भी करूं तो भी काम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरा जो y है पहली इक्वेशन में वो प्लस में है, दूसरी इक्वेशन में y माइनस में है। अगर मैं प्लस करूंगा और इनके साइन नहीं भी चेंज करूंगा तब भी y माइनस वाई होके y कैंसिल हो ही जाएगा। तो मैं इसको प्लस कर देता हूँ, जरूरी नहीं कि आपको हमेशा इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट ही करना है। इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने का हमारा मेन मोटिव ये होता है कि हम जब साइन चेंज करेंगे तो एक टर्म दूसरी टर्म से कैंसिल हो जाएगी। देखो बात मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे आपको, कि हम दो टर्म्स को सेम बना रहे हैं, फिर उनके साइंस भी तो अलग अलग होने चाहिए, तभी तो वो सब्ट्रैक्ट हो, तभी तो वो कैंसिल होंगी, राइट। अब यहाँ पे साइन ऑलरेडी अलग है और टर्म्स भी सेम है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, हम प्लस भी करेंगे, अगर हम साइन चेंज नहीं भी करेंगे तो भी काम हमारा बन जाएगा। तो y से y कैंसिल होकर ये टर्म खत्म हो जाएगी। x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8। तो x हो गया 8 अपॉन 2 विच इज 4। x अगर 4 है तो x प्लस वाई यहाँ पे 6 होता है। x अगर 4 है तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यानी कि y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, यानी कि y कितना हो गया 2।
अगर y 2 हो गया और x 4 है तो मैं क्या कह दूंगा, x को मैंने 10th डिजिट माना था, हो गया 42, नंबर क्या हो गया 42। अब सेकेंड इक्वेशन को कंसिडर कर लेते हैं जहां पे y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 है। फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, y माइनस एक्स, तो माइनस एक्स को मुझे x के नीचे लिखना पड़ेगा, प्लस y को मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, और कितना है ये 2। यहाँ पे भी मैं सिर्फ उसको ऐड कर दूंगा दोनों इक्वेशंस को, तो ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा, मुझे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि x का साइन अपने आप चेंज्ड है, ऑलरेडी अलग अलग साइंस हैं उनके। y प्लस वाई 2y, 6 प्लस 2 8, तो y हो गया 8/2 4। अब यहाँ पे मुझे y4 मिला, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x plus 4 is equal to 6, which means x is equal to 6 minus 4, 2। यहाँ पे जो नंबर मुझे मिलेगा वो मिलेगा 24। क्यों? क्योंकि मैं x को 10th डिजिट मान रहा हूँ, तो 2 हो जाएगा 10th डिजिट पे, तो दूसरा नंबर क्या है 4, तो 24 हो गया। तो आपको समझ में आया, इस तरह के दो नंबर्स हो सकते हैं, एक 42 एक 24। आपको यही क्वेश्चन में पूछा भी था, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, यही पूछा था ना आपको। इसने आपको जो सेकंड इक्वेशन दी थी इसमें एक इसने खेल लिया, इसने बोल दिया कि दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों डिजिट्स के बीच का डिफरेंस 2 है। ये नहीं बताया कि कौन से डिजिट बड़ा है कौन से डिजिट छोटा है, किस तरह, कुछ बताया नहीं। तो इसलिए आपको यहाँ पे दो केस लेने पड़े, x माइनस वाई और y माइनस एक्स वाला। और जब आपने दो केस लिए तो आपके दो ऐसे नंबर्स निकल के आ गए। दोनों नंबर्स क्या हो गए 42 और 24। दोनों केसेस से जो दो नंबर्स आए हैं वो दोनों ही इसको सेटिस्फाई करेंगे। 4 माइनस 2 कितना होता है 2, यही आपको दिया था, डिफरेंस कितना होता है 2। और अगर आप 42 को 24 से प्लस करेंगे तो कितना आएगा 66। सिमिलरली यहाँ पे भी 4 माइनस 2 कितना होगा 2, और 24 को 42 से प्लस करेंगे तो 66। डिजिट्स को रिवर्स करके प्लस कर दीजिए। तो इस तरह के दो नंबर हो गए, एक 42 के डिजिट्स को अगर रिवर्स किया तो 24 होगा, दोनों को प्लस किया तो 66 होगा, दोनों के डिजिट्स के बीच का डिफरेंस भी 2 होगा। तो 42 एक ऐसा नंबर है जो हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। 24 भी एक ऐसा नंबर है क्योंकि 24 में अगर हमने डिजिट्स को रिवर्स किया तो 42 हो जाएगा, 24 प्लस 42 66 हो जाता है, एंड दोनों के डिजिट्स के बीच का डिफरेंस भी 2 है। तो इस तरह के दो नंबर्स हो गए जो हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहे हैं।